हेलो गुलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम लिली है और आज मैं आपको एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट का यूनिट 3, 4th और 5th कराने जा रही हूँ, जो कि पूरा फूरियर सीरीज़ पे बेस्ड है। मतलब कि 3rd, 4th, 5th जो यूनिट है उसमें पूरे में फूरियर सीरीज़ ही है, तो मैं इकट्ठा ही इसका वीडियो डाल दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनीशन पढ़ लेते हैं, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, क्योंकि 3rd, 4th, 5th यूनिट जो है पूरा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला डेफिनीशन है इनफाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फिर इसी तरह कोसाइन ट्रांसफॉर्म का भी है। ये है इनके दो फार्मूले, एक साइन ट्रांसफॉर्म का है, एक उसी का इन्वर्स के लिए फार्मूला। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, जैसे लैप्लास में होता था लैप्लास और फिर इन्वर्स लैप्लास होता था, ऐसे यहाँ पे भी है। ऐसे साइन का फार्मूला एंड देन इन्वर्स फार्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इनफाइनाइट फूरियर सीरीज़, फिर उसका इन्वर्स फार्मूला, फिर रिलेशन बिटवीन लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म के बीच में क्या रिलेशन है वो, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद सम थ्योरम, जो जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग थ्योरम थी, लीनियर प्रॉपर्टी थी, ऐसे ही फूरियर सीरीज में भी है। पहला है लीनियर प्रॉपर्टी एंड देन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये सारे आते हैं पेपर में, सीधे ये स्टेटमेंट ही दे देता है कभी कभी और प्रूफ करने को बोल देगा। सो छोटा सा प्रूफ है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड देन ये भी आया है, ये भी आया हुआ है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिसमें रेड से टिक लगा हुआ है, वो आए हुए हैं पेपर में कभी ना कभी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मॉड्यूलेशन लॉ, मॉड्यूलेशन थ्योरम, डेरिवेशन थ्योरम, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेशन थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ तक इसका प्रूफ है। कन्वोल्यूशन का ये फॉर्मूला है, फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये भी आया हुआ है पेपर में। ये लॉन्ग में आया हुआ था, इसमें था स्टेट एंड प्रूफ कन्वोल्यूशन थ्योरम, मतलब आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। ये मत करिएगा कि स्टेटमेंट ना याद करें, क्योंकि स्टेटमेंट भी कभी कभी आ जाता है, बोल देगा स्टेट एंड प्रूफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो हमें अगर स्टेटमेंट नहीं है, प्रूफ बस याद है, स्टेटमेंट नहीं याद है, तो हमसे प्रूफ भी नहीं बनने वाला, इसलिए स्टेटमेंट भी याद करके जाना है। ठीक है, तो ये है कन्वोल्यूशन थ्योरम, यहाँ तक प्रूफ एंड देन ये सम फॉर्मूलेज हैं जिससे हमें फूरियर सीरीज़ को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए, जैसे कि उसमें थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, इसी तरह इसमें भी हैं। फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एक्स ज़ीरो पे, वेयर मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ए एंड मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये है इसका सोल्यूशन। जूम कर देते हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एफ यहाँ पे एक्स ज़ीरो पे था, यहाँ पे 1 0 पे है। ठीक है, एंड देन इसका सोल्यूशन ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर और 0 पे, ये सोल्यूशन यहाँ तक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आ चुका है पेपर में, साथ में इवेल्युएट करना था ये भी। यहाँ से सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट, मतलब इसको प्रूफ किया है एंड देन इसको प्रूफ किया है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ तक पूरा, एंड देन सेकेंड पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड देन इसका
solution. Question number 6, complex Fourier transform. Question number 7, complex Fourier transform fx is equal to e to the power minus a mod of x where a greater than 0 और x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 8, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. या तो इन्वर्स से भी आ जाता है, कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, फोरियर भी आ जाता है, कहीं से भी आ सकता है. सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है. क्वेश्चन नंबर 9, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हैं, इतना ही कर लो काफ़ी है क्योंकि बहुत सारा है थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट में. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन एंड देन सॉल्यूशन. फिर 11 क्वेश्चन, इसका आंसर है ये, मैंने सीधे आंसर ही लिख दिया है इसका लगता है. फिर फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन. आई थिंक ये यूनिट थर्ड का है, मुझे आइडिया नहीं है, पर आई थिंक थर्ड नहीं फोर्थ का है ये साइन ट्रांसफॉर्म. थर्ड तो हो गई. साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन साइन एक्स इक्वल टू 0. थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों ही साइन फोरियर सीरीज़ पे बेस्ड थे, इसलिए मैंने इकट्ठा ही लिख दिया था इसमें, तो मिक्स है सारा. फिर है फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स. क्वेश्चन नंबर 2, ये आया हुआ है पेपर में. क्वेश्चन नंबर 3, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. क्वेश्चन नंबर 4, ये आया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3-4 बार शायद आया है ये. फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स इक्वल टू एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर. ये यहाँ तक इसका आंसर है. फिर क्वेश्चन नंबर 5, ये यहाँ तक है इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 एंड इन सॉल्यूशन, ये आया हुआ है पेपर में. एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, पार्सल वेज आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म या रेलेस थ्योरम. बहुत इम्पॉर्टेंट है. आइडेंटिटी यानी थ्योरम को याद करके जाना और एंड देन प्रूफ तो करना ही है. ये रहा फर्स्ट का प्रूफ एंड देन ये सेकंड का. आई थिंक ये कंप्लीट है शायद, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन. आई थिंक कंप्लीट है. फिर है क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी प्रूफ दैट फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों, ये प्रूफ है फर्स्ट का. एंड देन सेकंड का प्रूफ.
यहाँ तक है। फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर आता है फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म f(x). आई थिंक ये यूनिट 5 है। फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फाइनाइट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये है डेफिनेशन। पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फूरियर सीरीज ये आ चुका है। स्टेटमेंट भी याद करे रहना। एंड देन ये इसका प्रूफ। यहाँ तक इसका प्रूफ है। फिर आते हैं इसके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फंक्शन f(x) 1 0 पे। 1 पे क्या है कंडीशन, मॉड ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 एंड 0 पे कंडीशन है मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो इसमें एज अ फूरियर इंटीग्रल एंड हेंस इवेल्यूएट 0 to infinity साइन लैम्डा कॉस लैम्डा x अपॉन लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है, ये सोल्यूशन फर्स्ट प्रूफ एंड देन सेकंड का ये आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक है पहला। फिर दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड प्रूव दैट दिस एंड सोल्यूशन। यहाँ तक प्रूफ। फिर सेकेंड पार्ट का प्रूफ। फिर ये है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ तक है क्वेश्चन। सेम इसी तरह करना है, आप इसको करना खुद से। ठीक है, आंसर आई थिंक यही आना है इसमें भी। वही क्वेश्चन ही है। थर्ड क्वेश्चन वही है, सेकंड क्वेश्चन ही है। फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू द फाइनाइट फूरियर सीरीज एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे जो फाइनाइट साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड फाइनाइट फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इक्वल टू x²। कंडीशन दी हुई है 0 to 4। x वेरी करेगा 0 to 4 में। सो ये है सोल्यूशन एंड देन दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ है आंसर। फिर इस तरह भी आ जाता है फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस दिस दिस। एक में ही 3 पूछ लेगा। तो ये है सोल्यूशन e⁴ax का, फिर sin x का, फिर cos ax का। तो e⁴ax फिर sin ax सोल्यूशन। ये रहा सोल्यूशन। फिर उसके बाद cos ax पूरा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इफ़ f(x) इक्वल टू साइन nx के लिए है। हम ax के लिए निकाले, अब nx के लिए है। ये सोल्यूशन एंड दिस इज आंसर। फाइंड फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इक्वल टू 1। सोल्यूशन 0। ज़्यादातर क्वेश्चन के 0 ही आंसर है। फिर आगे ये साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है एंड सोल्यूशन। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। FCT का फुल फॉर्म है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x). f(x) दिया हुआ है π/3 माइनस x प्लस x² अपॉन 2π। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म।
ये सोल्यूशन है। फिर है 7th फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म fx दिया हुआ है एंड देन सोल्यूशन। इसमें भी आंसर 0 है, 0 एंड दिस व्हेन f CP पे ये है और 0 पे ये है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड इसका आंसर। फिर आता है फूरियस इंटीग्रल, ये फॉर्मूला है उसका, एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ फूरियर इंटीग्रल फॉर्मूला। यहाँ पे फूरियस नहीं होगा, फूरियर होगा। एंड फॉर्मूला उसके, अभी तक हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के पढ़ रहे थे, अब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के ये फॉर्मूले हैं fx पे, कोसाइन पे, साइन पे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो ये फॉर्मूले ही सीधे पुट करके पूछ लेता है। ठीक है, तो याद कर लेना इसको। फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ये शायद यूनिट 3 का है, इसमें लिखा हुआ है। ये सोल्यूशन। फिर है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड देन सोल्यूशन। ये रहा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है फाइंड फूरियर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻x²। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। So thank you and subscribe my channel for more videos. Thank you. Bye bye.